गुलशन कुमार जो था टी सीरीज का मालिक, वो कैसेट की टेक्नोलॉजी लेके आ गया सबसे पहले। हमारे दफ्तर के उस नेगी ने कहा कि भाई नेगी जी यार गोपाल बाबू गोस्वामी के गाने सुन रहे हैं, आप भी गाते हैं, आप क्यों नहीं बनाते? अरे मैंने कहा कैसेट बनाने के लिए पैसे चाहिए भाई, कहाँ से आएंगे? तो उसने कहा ऐसे कितने पैसे आते हैं? यार मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 12-15 हज़ार रुपये तो लगते ही होंगे, ऐसे अंदाज से बोल दिया। उसने कहा कुछ पैसे मैं दे दूंगा आपको, है ना? नेगी जी ने? हाँ, नेगी जी ने कहा। अरे मैंने कहा यार आप दे दो जितना भी वो करो। मैंने कहा मैं ब्याज समेत जो ब्याज आपको मैंने कहा पोस्ट ऑफिस दे रहा है मैं वो आपको दे दूंगा, उसके साथ लौटा दूंगा। अब एक ही दफ्तर में थे तो उसने कहा ठीक है। वो 2 दिन निकाल के 7,000 रुपये ले आया मेरे पास कि लो जी ये है। 5,000 रुपये भाई साहब मेरी अपनी सेविंग थी नौकरी के दौरान की, तो 12,000 रुपये लेके मैं दिल्ली चल दिया था कैसेट बनाने के लिए। अब कैसेट बनाने के लिए चले, कहाँ रिकॉर्डिंग होती है क्या मुझे कुछ था ही नहीं मालूम, है ना? अब इन लोगों की तो कंपनियों ने बनाई, लेकिन मुझे तो सिर्फ गाने गाए और आ गए, लेकिन मुझे तो रिकॉर्डिंग भी करनी थी। अब मैं जाके मैंने कहा यार कहाँ करें क्या करें। फिर मेरे एक दोस्त थे वो IB से रिटायर हो गए, वो भांजा भी बोलते हैं उनको रिश्तेदारी में, और भूपेंद्र नेगी, भूपेंद्र रावत, भूपेंद्र सिंह रावत। तो भूपी, मैंने कहा यार भूपी कैसे क्या होगा? अच्छा कहने लगे चलो। फिर वो एक थपलाल जी के पास ले गए, तो यूँ कहा यार ये करते हैं किसी कंपनी को जानते हैं ये, उनसे बात करते हैं। उनके घर गए, उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है मैं सरस्वती रिकॉर्डिंग कंपनी में करवाते हैं, चलो। आप रिकॉर्डिंग कंपनी में चले गए, दरियागंज में सरस्वती रिकॉर्डिंग कंपनी थी। तो वहाँ पे गए जी, गाना उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे होगा, म्यूजिशियन बुलाने पड़ेंगे, ये होगा। म्यूजिशियन उनके वो बुलाते हैं, उनके तो नहीं होते, वो बाहर से बोल, उनके पास सारे फोन नंबर होते हैं। म्यूजिक आप दोगे कि क्या? म्यूजिक आप ना वो मैं बताऊंगा ना कि मुझे क्या गाने हैं, क्या धुन गाने। तो उनका म्यूजिशियन, अब फिर तो वो बुलाए गए, बांसुरी वाला, तबले वाला, ढोलक वाला। क्या हुआ, मैंने ये गलती ये की कि मैं खुद ही अरेंजर बन गया, खुद ही गाना भी गाने लग गया। अच्छा अब कभी अंदर केवल गाने में जाऊं तो यहाँ म्यूजिशियन गड़बड़ कर दें, फिर बाहर आऊँ फिर यार ये इसको ऐसे नहीं है, ऐसे करो यार, फिर अंदर जाऊं, तो मैं पजल हो गया भाई साहब पूरी तरह से। अच्छा अब वो उसमें होता है एक अरेंजर जो अरेंज करता है म्यूजिक को, और गाने वाला सिर्फ गाना पे ध्यान देता है अपना। रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग होने के बाद मैंने गाने सुने। बुरांस के नाम से हुआ, पहले उसका कोई नाम नहीं था, ऐसे ही था। हाँ पहले भाग एक था, गढ़वाली गीत माला भाग एक था। हाँ। अब क्या हुआ कि 4 गाने में मुझे गड़बड़ लगा। मैंने कहा ये 4 गाने ठीक नहीं हुए क्या? अरे भाई ठीक तो लग रहा है यार, अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा ये 4 गाने ठीक नहीं हुए हैं, ये मैं नहीं करूँगा कैसे को रिलीज। अरे कहना ठीक है भाई। मैंने कहा अच्छा वहाँ पे ये हो गया कि मैंने कहा नहीं ये गलत हो गया। अब बहुत कहा उन्होंने क्या कि फिर जब मैंने कहा अब क्या करेगा, मैंने कहा मैं आग लगा दूंगा। इतना पजल हो गया था, मैंने कहा मैं रिलीज करना ही नहीं है इसको, खत्म। फिर भाई साहब वो मुझे ले गया एक और दोस्त के पास अपने, और उससे 5,000 रुपये उधार लिए। अरे क्या कहानी है। मैंने कहा यार ये बार खर्च हो गया। हाँ उस बार तो मैंने कहा 5,000 रुपये दे दे। फिर वो 5,000 रुपये दिए उसने। फिर जाके उसने कहा सरस्वती रिकॉर्डिंग वाले ने 20 उसने कहा यार कि ऐसा है ना, नहीं अरेंजर रखो यार, बिना अरेंजर के नहीं हो पाएंगे यार। हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे आप ही भागते रहोगे तो नहीं कर पाओगे, फिर गाने में थकान भी आएगी और पजल ऐसे थोड़ी गाया जाता है इस मूड में। तो मैंने कहा यार कोई अरेंजर बताओ। तो उसने कहा ज्वाला प्रसाद सबसे टॉप का अरेंजर है। अच्छा मैंने कहा ठीक है ज्वाला प्रसाद। फिर रिकॉर्डिंग 4 गानों की रिकॉर्डिंग दोबारा हुई भाई। हाँ मैंने कहा कि वो था कि उसमें वो गाने डाला था, 8 गाने होते थे उसमें, 8-9 गाने कैसे है ना, कहते हैं खुजानी होली, ढक जानी चुगड़ी रग जानी आंखी, कहते हैं। हाँ अच्छा उसके बाद 4 गाने सज धजी जानी होली, है ना, धक ध्यान चुगड़ी रग ध्यान आंखी, कहते खुजानी होली।
ये था। तो फिर मैं थोड़ा संतुष्ट हुआ। मैंने कहा चलो 4 गाने के लिए कैसेट हो। ये पहली कैसेट क्या? पहली कैसेट उसके, अरे भाई साहब उसके बाद स्ट्रगल देखिए ना। कैसेट का मास्टर लेके आ गए, उसका हिसाब साहब चुकता किया कैसेट में मास्टर। अब मास्टर आ गया, मास्टर आने के लिए अब इसकी कॉपिंग का क्या होगा। अच्छा, फिर इसका ढक्कन कैसेट का, फिर रिबन जो कैसेट पे होता है ना, फिर इसके बाद की फोटो। अब वो मायापुरी गए, उनका फोटो वहाँ बनती है, मायापुरी में बनते हैं इसके कवर जो फोटो लगती हैं इसमें ना। उसने कहा जी हम 10,000 से नीचे नहीं करते प्रिंट, और 10,000 कॉपी आती है हमारी मशीन में। तो वो अब अगर आप कम करेंगे तो पैसे 10,000 के ही पड़ेंगे, है ना। जैसे आप प्रिंटिंग में ले जाओ, ये अखबार एक पेज छापना, उसने कहा जब सारा कंपोज एक साथ करना है तो एक तो कागजों को पैसे तो लगना, वहाँ कागज। तो उसने ये फिर हाथ से बनाया भाई साहब। अभी वो मैं हाथ से बनाया वो अपने फोटो। एक कहा कि यार एक वैसे कैमरे होते थे उस समय, क्लिक वाले, क्लिक थर्ड। हाँ, उससे उसने एक फोटो खींची बुप्पी ने मेरी, और वैसे ही चलो मैंने कहा यार ठीक है ये किया। फिर हाथ से लिखा मैंने गढ़वाली गीत माला भाग 1 है, वो शायद मैंने देखा है, हाथ से लिखा देखा होगा, छपा हुआ है लेकिन हाथ से लिखा है। हाँ, फिर वैसी मशीन में गए जो है, और तब उसमें ब्लॉक बना के और पहले उनसे पुराने जमाने की बात है ना, पहले ब्लॉक बनता था, तब वो ब्लॉक बनवाया। तो वो किसी गली में था, वो बेचारा एक छोटा सा कारोबार था उसका। मैंने कहा यार यहाँ से करते हैं, ये ठीक पड़ेगा हमको, सस्ता पड़ेगा। वो करके अब उसने कहा वो प्लास्टिक के कवर। मैंने कहा जमुना पार चले जाओ। जमुना पार गए, कवर होने, हाँ जी कितने चाहिए, मेरे 4 ये था कि 400 कैसेट बनानी है। तो 400 कैसेट के लिए क्या बोला, अब गए तो उन्होंने ढक्कन दे दिया। अब जो था उसके बाद उस शेल ना वहाँ भाई साहब भटकते वो गति हो गई मेरी। क्या संघर्ष था यार भाई साहब, क्या संघर्ष था। अरे भाई साहब, आपको कब देखा जब मेरा तो जैसा रहा, पर वो भूपी को तो वो परेशान अलग, नौकरी छोड़ के मेरे साथ भटक रहा। अब उसने कहा अब वो नट ये कहीं और, अब उसने कहा यार ये एक जगह क्यों नहीं बनाती है, प्लास्टिक को नट कैसेट का भाई साहब जो कैसेट होती है ना, अब तो कैसेट देखने को नहीं मिलती, उसमें बारीक होते हैं जिनमें चरखी घूमती है ना। पहले तो उसने कहा रिबन, अब रिबन ढूंढने जाओ। अब रिबन ढूंढने जाओ तो रिबन उसने कहा जी कट, वो कट में मिलते हैं, बहुत बड़े बंडल होते हैं वो। और उसने कहा 45 मिनट का चाहिए कि 60 मिनट का चाहिए कट, वो जो रील है, हाँ 60 मिनट का चाहिए कैसे। फिर वो ये 400 कैसेट के लिए है ना, 60 मिनट के कट वो लिया। और तब वो नट वाला ढूंढा है ना, और फिर बीच की पर्ची, अरे उसके पार्ट्स, कैसेट तो ऐसे दिखता है ना, लेकिन जब उसके पार्ट्स देखिए आपने कैसेट असेंबल करवाई भाई साहब। उसके बाद ये सारे इकट्ठा किए 400 कैसेट, और फिर उसके बाद साहब उसने भूपी ने मुझे ट्रेन में चढ़ाया, और फिर तब ये 2 अटीज ली, 2 अटीज लिए, कुछ उसके भी पैसे लगे बेचारे के, है ना, मुझे पहुंचा दे। फिर 2 अटीजों में 400 कैसेट लेके, और ये ध्यान नहीं किया कि अच्छा अब ये था ना कि उस पे सेल टैक्स, सर वो टैक्स तो कहीं था ही नहीं, पुलिस वाले पकड़ लेते तो मैं जेल में भी होता, फिर दोबारा जाना पड़ता, तो उस तरह है ना, उस तरह का वो था नहीं ना, दिमाग में नहीं था, और हमें जानकारी भी नहीं थी, है? पर न तो पुलिस वालों ने पकड़ा, किसी ने पकड़ते तो पर्चे मांगते, है ना, कि लाओ भाई ये कहाँ ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो। लेकिन वो ट्रेन में था, हमने सामान रखा, जानकारी भी नहीं था। जब कोटद्वार पहुंच गए तो उसके बाद घर ले गए। घर पहुंचे भाई साहब, वहाँ हमने जो है लघु कुटीर उद्योग शुरू किया, घर से बुलाए, तू भी आ भाई घर में, चलो। मैंने कहा लगो इस पे पहले तो ये चिप्पी चिपकाओ, ये डालो, अब ये इन कैसेटों को इसके अंदर डालो, है ना, फिर रैप, फिर वो फोटो जो थे हमारे, वो भी बंडल था उसका, फिर इन फोटो को ऐसे मोड़ के तो फिर इसके अंदर डालो,
है ना। फिर ये कारोबार, ये लघु उद्योग, छोटे उद्योग शुरू हुआ तो फिर किसी को पता लगा कि यार वहाँ कोई कैसेट आ रखे हैं। पहली बार गोपाल बाबू के बाद, पहले अभी बजी नहीं है कैसेट ना, गोपाल बाबू की जो था ना वो ग्रामोफोन बजे थे हाँ, कहीं, बजे थे। लेकिन आपको कैसेट मतलब अभी तक ये कैसेट बजी नहीं है, अभी वो चिट्ठी ना काटी लग गई। हाँ, बस उसने उसके भाई साहब 3 वॉल्यूम तक मेरे पास टेप रिकॉर्डर नहीं था। मैं दूसरे टेप रिकॉर्डर में सुनता था अपने गाने, 3 वॉल्यूम तक नहीं था। तीसरे वॉल्यूम में आया, लिया मैंने, खरीदा मैंने तीसरे वॉल्यूम। उसके पहले लेटे हुए नहीं आते थे। हाँ, ऐसे वाला। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा भाई मैंने कहा भाई एक एक कैसेट नहीं बिकेगी। अब मैंने कहा जिसको ले जाने हो 150 ले जाओ, कम से कम। हाँ ना। अरे मैंने कहा मैं एक एक नहीं बेचूंगा गाँव में। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो एक तरफ ढांग लगता जा रहा है, एक तरफ ही बनाने वाले ये पूरे परिवार के लोग थे। ये थे, बहनें थी, कुछ ये थी, बच्चे थे लगे हुए बनाने पे। अब उसके बाद हमारे गांव वाले की एक धार रोड में एक दुकान थी चाय की, वो भी आया। अब उसने वो ढांग देखा, मैंने कहा भाई मुझे एक देना नहीं यार, ऐसे नहीं, मुझे निकलना है, जो उसने ले जाओ पूरा ले जाओ, मैं दुकान मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा मैं एक एक करके बेचूं, और ना मैंने कहा मैं कहीं दुकान में बैठने, फड़ में बैठने के उसमें हूँ। तो उसने उठाया भाई साहब एक 50 रुपए का नोट यूं फेंका, एक ढांग में से एक कैसेट उठाई यार, भाग गया। अबे मैंने कहा सुंदर था उसका, सुरेंद्र था, नाम सुंदर। अबे यार सुंदर जी वो देखा नहीं, सीधा गया। और भाई साहब जो मतलब पहली बिक्री आपको 50 रुपए डाला भाई साहब उसने, है ना। अच्छा और वो जाके उसने जो धारा रोड में बजाना शुरू हुआ, डॉक्टर साहब पौड़ी गांव में जो है लोगों में लाइन लग गई। और उन्हें कहाँ से लाया यार, इतनी क्लियर आवाज आ रही है उसमें। लोगों ने रेडियो में कभी क्लियर आवाज सुनी नहीं, डिस्टर्बेंस ज्यादा होते थे, तब तक और इतनी साफ आवाज, म्यूजिक वगैरह वगैरह। अरे लोग बस फिर हमारे गांव के एक वो थे, उनके थे इसकी दुकान, टेलरिंग की दुकान, रेनबो बोलते थे, रेनबो वाला। वो आ गया, वो चाय गाँव का, चाहे जी वो कैसेट चाहिए मुझे। कितनी, कहने के 200 कैसेट चाहिए। हाँ मैंने कहा 200 ले जा। मैंने भाई साहब जितना मेरा खर्चा था मैंने वो 450 कैसेट में डाल दिया के हिसाब से मैंने गणित लगाई, है ना। तो मतलब महंगे बिकते हो। वो मैंने कहा भैया 28 रुपए की एक कैसेट पड़ेगी। पहले वाला तो 50 दे गया था एक की। हाँ तो वो झटके भी देंगे ना, भाग गया वो। पहली सेल है। हाँ वो पहली सेल। और मैंने कहा कि मैं 28 रुपए, मैंने सारा खर्चा उसी में डाल दिया, है ना, 400। तो उसके बाद क्या हुआ कि 28 रुपये उसके 200 कैसेट का पैसा ला के दे गया। 200 कैसेट डाली उसने धारा रोड में। उसके बाद भाई साहब वो शाम को फिर आ गया। अरे बाप रे, 200 साफ दिन में। मैं साफ वो ये धार रोड की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इतने ऐसी जगह की। अभी दूसरे शहर भी नहीं गए। अब कहाँ श्रीनगर नहीं गए, चमोली, टिहरी, उतरगा, पूरा गढ़वाल में तो अभी कहीं पता ही नहीं है। उसके बाद क्या किया कि शाम को फिर आया, फिर 100 कैसेट उसको फिर दी। कुछ कैसेट ऐसी थी भाई साहब जो दोस्त लोग ले गए। अब जैसे धीरे धीरे टाइम हुआ, उन्होंने कहा यार चलो 20 हमको दो, हम बेच के आएंगे। किसी ने कहा वो आज तक वापस नहीं आया। वो ऐसे ना सब वाले नहीं, मतलब नहीं है ना। ना उन्होंने कमाया होगा ना वो भी उन्होंने भी दे बोल के, फिर उन्होंने लगाई जब ये गा रहा है तो फ्री का ही हुआ सब कुछ। अब उनको ये कहानियां थोड़ी मालूम कि क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं। बस भाई साहब किसी तरह से वो हुआ। 400 का स्टॉक खत्म। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा मैं अब कभी भी नहीं करूँगा इस काम को, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड हुई। कोई एक आध कोई श्रीनगर ले गया होगा, वहाँ डिमांड बढ़ गई। तब तो फैल गया होगा। कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। उसने कहा भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं, हम जो कहाँ से मिलेगी। उसके बाद डुप्लीकेटरों के मजे पड़ गए। डुप्लीकेटरों ने जो है अरे सब टिहरी, उत्तरकाशी, यहाँ चंबा, सब उस जमाने में ना। और ये हुआ, फिर जाके वो चलने लगी। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने बाद जो भी पैसा था उस बेचारे का वो आधार चुकता किया, है ना। और मैंने कहा चल अब सीढ़ी पड़ गई अब सीढ़ी पड़ गई। और भाई साहब उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो रेनबो वाला जिसने 300 कैसेट की मेरी, चाचा जी अगली कैसेट
मेरी तरफ मेरे लिए, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा तू 4,000 रुपये घर पहले पर दे मेरे, और उसके बाद जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ ले जा। हम्म।